यह कहानी शुरू होती है एक गरीब किसान से जो दिन रात अपने खेतों में मेहनत किया करता था। पर दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद भी उस किसान के खेत में अनाज का एक दाना नहीं होता था। एक दिन वह किसान दुखी होकर कहता है, हे प्रभु, दिन रात मेहनत करने के बाद भी मेरे खेत में अनाज नहीं उगता। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और एक उसका लड़का था जो कि बहुत ही आलसी था। वह सारा दिन घर पर पड़ा रहता था। परिवार का सारा भार उस किसान के सर पर था। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हुआ करती थी कि उसका बेटा कुछ नहीं करता। एक दिन किसान की पत्नी अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, तुम सारा दिन घर पर पड़े रहते हो और तुम्हारे पिता खेत में दिन रात मेहनत करते हैं। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने परिवार का भार संभाल सको। वैसे भी पिछले कुछ महीनों से खेत में अनाज नहीं हो रहा है। ऐसे में तुम भी यहाँ पड़े रहोगे तो घर कैसे चलेगा। माँ की बात सुनकर लड़के को थोड़ा अफसोस होता है। वह कहता है, माँ सही कहती है, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। मुझे इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। ऐसा कहकर वह उसी समय वहां से चला जाता है और चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है। थोड़ा आगे चलकर वह थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक उसकी नजर पेड़ के पास रखे एक संदूक पर पड़ती है। वह उस संदूक को देखने के लिए उसके पास जाता है। उस संदूक को देखकर वह हैरान रह जाता है कि उस संदूक में सोने चांदी के बर्तन और आभूषण रखे हुए हैं। वह कहता है, अरे, इस जंगल में सोने के आभूषणों से भरा हुआ यह संदूक किसका है और यहाँ क्या कर रहा है। तभी अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसी पेड़ के ऊपर दो चुड़ैलें बैठी होती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं। अरे, कल तो मैंने गांव से बहुत सारे सोने के आभूषण चुराए हैं। उन्हें पहनकर हम दोनों सबसे खूबसूरत हो जाएंगे। तो हमने गांव से बहुत सारे आभूषण चुराने हैं। गांव की औरतों के पास नए नए गहने हैं। हमारा आभूषण चुराना कहीं हमें मुसीबत में न डाल दे, इस बात का ख्याल रखना। चलो अब गांव में आभूषण चुराने चलते हैं। इतना कहते ही वे दोनों चुड़ैलें गांव में फिर से चोरी करने के लिए वहां से चली जाती हैं। उनकी सारी बात सुनकर लड़के को पता चल जाता है कि यह सारा खजाना उन दो चुड़ैलों ने गांव की महिलाओं का है और वहीं से चुराया है। मौका पाकर वह लड़का उस संदूक को उठा लेता है और उस संदूक को अपने सर पर रखकर वहां से चल पड़ता है। दूसरी तरफ गांव में चोरी होने की खबर तेजी से फैल जाती है। सभी गांव के लोग सरपंच से शिकायत करते हैं। हे सरपंच जी, पिछले 2 दिन से गांव में महिलाओं के आभूषण और सोने के जेवर चांदी बर्तन सभी चोरी हो रहे हैं। गांव वाले सभी परेशान हैं। अब आप ही हमारी मदद कीजिए। तभी इतनी ही देर में वह लड़का संदूक को लेकर वहां पर आ जाता है और संदूक को रखकर गांव के सरपंच को सारी बात बता देता है। हे सरपंच जी, यह संदूक मुझे गांव के पास वाले जंगल में मिला है। यह सारा सामान 2 चुड़ैलों ने चुराया है। वही गांव में हर रोज चोरी करती हैं और फिर से चोरी करने आने वाली हैं। तभी अचानक वे दोनों चुड़ैलें गांव में पहुंच जाती हैं। बच्चा कहता है, हे सरपंच जी, ये वही चुड़ैलें हैं जिन्होंने यह सारा सामान चुराया है। यही चुड़ैल गांव में हर रोज चोरी करती हैं और आज फिर से यहाँ पर चोरी करने के लिए आई हैं। इतना सुनते ही सभी गांव वाले उन चुड़ैलों को मारने के लिए दौड़ते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। अरे मूर्ख चुड़ैलो, तुमने क्या सोचा? तुम गांव से चोरी करोगे और हमें पता नहीं चलेगा। गांव वालों, छोड़ना मत उन चुड़ैलों को। इतना कहते ही सभी गांव वाले उन चुड़ैलों को डंडे से पीटना शुरू कर देते हैं। गांव वालों की मार से एक चुड़ैल वहीं पर मर जाती है और दूसरी चुड़ैल डर कर वहां से भाग जाती है।
लड़के की बहादुरी देखकर गांव के सरपंच उसे शाबाशी देते हैं शाबाश बेटे, तुम बहुत ही बहादुर हो। और खुश होकर उसे कुछ सोने के आभूषण इनाम के रूप में दे देते हैं। तभी उसी समय लड़के के माता पिता भी वहां पर पहुंच जाते हैं। गांव के सरपंच उसके माता पिता को लड़के की सारी बात बता देते हैं कि किस प्रकार उस लड़के ने बड़ी बहादुरी से काम किया है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हर काम ईमानदारी के साथ और बहादुरी से करना चाहिए। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।